बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त ये गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं और बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनको बनाने का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाब जामुन के लिए ना हमने शीरा तैयार करना है। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 1 कप भर के चीनी डाली है और इसमें 1.5 कप मैंने पानी शामिल करना है। 1 कप पानी 1 कप चीनी और पानी जो है ना वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि 1.5 कप। और 3 अदद हरी इलायची मैंने इनके मुंह खोल के ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, तो हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है सिर्फ। और बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा शीरा नहीं करना, जैसे 1 तार या 2 तार, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ आपको। चम्मच को उल्टी साइड से किया तो हल्की सी तय जमी हुई है इसकी शीरे की। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने शीरा तैयार नहीं करना। और ये देखें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं हो रही, बिल्कुल हल्की सी चिपचिपाहट हो तो फिर हमने केवड़ा एसेंस के 2 से 3 कतरे, बहुत अच्छी खुशबू से आती है, ये शामिल करके चूल्हे को बंद कर देंगे और ढक्कन से ढक के इसको साइड पे रख देंगे। आप गुलाब जामुन की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो दूसरी साइड पे ना यहाँ पे मैंने 8 ब्रेड के पीसेस ले लिए और इनके किनारे हम उतार लेंगे, क्योंकि ये सख्त होते हैं तो ये फिर गुलाब जामुन में अच्छा टेस्ट नहीं लाएंगे। तो किनारे उतारने के बाद इनको तोड़ लेंगे और उसके बाद मैंने ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जिस तरीके से होते हैं। तो इससे क्या होगा कि गुलाब जामुन जो है ना वो हमारे बहुत जल्दी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप साबुत ब्रेड को भी तोड़ के इसका मिक्सचर तैयार करते हैं ना, तब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद मैं इसमें पाउडर मिल्क 1 खाने का चम्मच भर के इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, ठंडा दूध नहीं इस्तेमाल करना। और ये मलाई समेत दूध लिया है मैंने, तो ये 1/4 कप मैंने लिया है। ये आपके सामने मैं इसको डालती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, जितना पड़ेगा उतना हमने डालना है। लेकिन यहाँ पे 8 ब्रेड के पीसेस थे ना, तो सारा ये दूध जो है इसमें पड़ जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमने कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से ये ज़बरदस्त से गुलाब जामुन जो है ना ये बन के तैयार हो जाएंगे। और अच्छी तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करते जाना है। और इसकी जो डो है इसको बहुत ज़्यादा हमने सख्त भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना, मीडियम सा रखना है। ये है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और बिल्कुल फिंगर इसमें ऐसे प्रेस करें ना तो लाइट सा जिस तरह से निशान पड़ रहे हैं, इतना होना चाहिए। इससे बहुत अच्छे सॉफ्ट आपके गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दूँगी और 5 मिनट गुजरने के बाद इस डो को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे काउंटर पे मैंने इसको हाथ की मदद से ना इस तरीके से रोल कर लूँगी और हाथ के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था। तो यहाँ पे अब ये मैंने इसको कट कर लेना है। मैंने तकरीबन इसे 12 गुलाब जामुन बनाए हैं। थोड़े से बड़े साइज़ के गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं इनके। तो आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं या थोड़े से ज़्यादा बड़े साइज़ के बना सकते हैं, तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट इनका साइज़ था जो मैंने बनाए हैं। तो अब हमने इनके गुलाब जामुन बनाने हैं, तो इस तरीके से ना हाथ में मसलते जाएंगे ताकि इनके क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद दोनों हथेलियों में रख के तो उसको गोलाई की शेप देनी है, तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद काउंटर पे रख के आपने एक साइड से घुमाना है और उसके बाद दूसरी साइड से घुमाना है। इस तरीके से ना आपकी बहुत अच्छा सा परफेक्ट गोल शेप में गुलाब जामुन ये बनेगा। ये आपको जैसा कि मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। बस कोशिश ये करनी है कि जब आप गुलाब जामुन बनाएं ना तो उसके ऊपर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, यानी कि दरारें नहीं होनी चाहिए, सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं। क्योंकि अगर इसके ऊपर ज़रा से भी कोई क्रैक हुआ ना तो बाद में जब हम फ्राई करेंगे तो ये फट जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे ये गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए। अब हमने इनको फ्राई करना है, तो फ्राई करने वाला जो अमल है ना ये भी बहुत अहम है। यहाँ पर एक छोटी सी बॉल बना के मैंने पहले से चढ़ा दिया था चूल्हे पर, ऑयल बिल्कुल दरमियानी सी आग पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसमें बॉल डालेंगे ना तो हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हों, तो फिर समझिए कि आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बॉल डाली है इसमें और हल्के हल्के से इसमें बबल जो है ये बन रहे हैं। तो इतना आपका गरम जो है वो ऑयल होना चाहिए। अब हम एक एक करके गुलाब जामुन जो है बना लेंगे और ये जो बॉल्स थी ये हमने निकाल लिए। तो बहुत एहतियात से हमने एक एक गुलाब जामुन इसमें डालते जाना है और ये देख सकते हैं हल्के हल्के से बबल्स इसमें बन रहे हैं। तो तमाम गुलाब जामुन डालने के बाद फ़ौरन से हमने इनको छेड़ना नहीं है, बल्कि थोड़ी देर इनको फ्राई होने देना है। उसके बाद ये कढ़ाई को हमने हिलाना है हल्का सा। तो कढ़ाई को हिलाने से फिर गुलाब जामुन अपनी जगह छोड़ेंगे और ये फ्राई होके ना ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद हमने चम्मच की मदद से
जो ऑयल है ना उसको हमने हिलाना है, गोलाई में ऐसे हिलाना है। तो इस तरीके से जो गुलाब जामुन है वो हर तरफ से एक जैसा कलर आएगा। गुलाब जामुन को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो इस तरीके से घुमाते जाएंगे ऑयल को और इक्वल कलर। और चूल्हे की जो आग है ना वो आपने तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल मीडियम आग पे हमने इनको कलर देना है। तो ब्राउन कलर होने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टेप जो है ना मैंने पूरा डिटेल से आपको दिखाया है ताकि आपके भी गुलाब जामुन ऐसे ही बने। तो आपने इसी तरीके से इनको हिलाते जाना है ताकि इक्वल कलर आए। यहाँ पे ये अब मैं थोड़े से फ्राई हो गए हैं तो छानने की मदद से ना मैंने ऊपर से इनको गोल घुमा रही हूँ ताकि एक जैसा कलर आ जाए। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन जो है ये बन के तैयार हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इनको निकाल लेना है और इनको डाल देंगे शीरे में। लेकिन यहाँ पे शीरा जो है ना ये ठंडा हो चुका है, तो इसको अब हमने गर्म करना है। ठंडे शीरे में आपने इनको नहीं डालना बल्कि गर्म करने के बाद इनको डालना। तो इससे ना फिर जल्दी ये अपने अंदर शीरा एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे शीरा जो है गर्म हो चुका है। गर्म शीरे में गुलाब जामुन डालने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया और 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो माशाल्लाह से 2 घंटे गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त से फूले फूले गुलाब जामुन हमारे तैयार हो चुके हैं। शीरा इन्होंने अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और यहाँ पे मैं कट करके भी दिखाती हूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।